हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 8 कक्षा छठी विषय विज्ञान के लिए। बेटा आज हम फिर से पढ़ेंगे भोजन के घटक। आखिर हमारे भोजन में ऐसे कौन से घटक होने चाहिए जिससे हमारा भोजन संतुलित हो जाए। तो आइए पढ़ते हैं संतुलित आहार के बारे में। अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रख रखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए। एक का बहुत अधिक और दूसरे का बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो बेटा वह आहार जिसमें सभी पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और पानी के साथ पोषक तत्व होंगे उस आहार को क्या बोला जाता है? संतुलित आहार। तो आइए पढ़ते हैं संतुलित आहार के बारे में। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व होंगे बेटा और साथ में रुक्षांश और पानी भी होगा उसे क्या बोलते हैं हम? संतुलित आहार। इसका मतलब आपकी जो खाने की थाली है उसमें ऐसा भोजन होना चाहिए जिसमें रुक्षांश मतलब कच्चे फल और सब्जियां जो आप सलाद के रूप में यूज़ करते हैं। जल होना चाहिए बेटा, उसके अंदर अनाज होना चाहिए, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल होना चाहिए, विटामिन के लिए फ्रूट्स होने चाहिए, खनिज है जो उनके लिए हरी सब्जियां होनी चाहिए। तो उसी आहार को क्या बोला जाएगा? संतुलित आहार बेटा, जिससे सभी पोषक तत्व आपको उचित मात्रा में मिले। क्वेश्चन देखिए बेटा, सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करें। तो बेटा यहाँ पर आपको एक चार्ट तैयार करना है कि आप मंडे को क्या खाया आपने, ट्यूसडे, पूरे सप्ताह का मंडे से लेके संडे तक का आप अपनी नोटबुक में चार्ट रेडी करेंगे कि मंडे को ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, लंच में क्या खाया था, डिनर में क्या खाया था। ठीक है। चार्ट बनाने के बाद बेटा जांच करेंगे कि आपके द्वारा पहले अध्ययन किए गए सभी पोषक तत्व एक या दूसरे खाद्य पदार्थों में एक या एक दिन के भीतर खाए जा रहे। तो बेटा जब आप एक चार्ट बना लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप कौन सा ऐसा खाने की चीज़ है, खाने का पदार्थ है जो आप हफ्ते में रिपीट कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो ये आपने करने हैं दोनों, चार्ट भी बनाना है और उसे चेक भी करना है। आगे देखिए, कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की क्रिया में नष्ट हो जाते हैं। अगर बेटा हम चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, हम उसकी बार बार धुलाई करते हैं तो धोने से बेटा उनके विटामिन और खनिज निकल जाते हैं। अगर हम बात करें फल और सब्जियों की तो बेटा फल और सब्जियों में भी क्या होता है, छीलने के बाद धोने से कुछ भी विटामिन और खनिज का नुकसान होता है। तो अगर आपने फल खाना है तो बेटा उसे खाने धोइए, फिर उसे छीलिए और काटिए। अगर आप छीलने के बाद उसे धोएंगे फल को तो उसके विटामिन निकल जाएंगे। और बेटा कई बार आप क्या करते हैं कि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग करते हैं और वो पानी अतिरिक्त फिर बाद में निकाल कर आप फेंक देते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी सब्जी के खाद्य पदार्थ के जितने भी हमारे खनिज हैं वो उस पानी में घुल जाते हैं और अगर हम उस पानी को फेंक देते हैं तो हमारा खाद्य पदार्थ संतुलित नहीं रहता। खाना पकाने के दौरान बेटा जब भी हम खाना पकाते हैं अगर उसे हमने अधपका छोड़ दिया या हद से ज़्यादा पका दिया तो उसके अंदर उपस्थित कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। तो इसीलिए बेटा खाने को बहुत ही ज़्यादा आपने नहीं पकाना और ना ही कम पकाना है, खाने को अच्छे से पकाना है ताकि उसके अंदर के विटामिन और खनिज नष्ट ना हो। तो आइए इसकी एक्सरसाइज करें। क्या सिर्फ चावल खाने से ही हमारे शरीर की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है? नहीं बेटा, सिर्फ चावल खाने से तो नहीं होगा। आहार में फलों और सब्जियों को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, इससे हमें रुक्षांश मिलता है। कौन सा विटामिन ऊष्मा से नष्ट हो जाता है? तो बेटा अभी हमने पढ़ा कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। तो बेटा आज की वर्कशीट अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वर्कशीट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें बेटा, तभी हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू बेटा, स्टे सेफ।